अगले 15 दिन के सर्जरीज का स्केड्यूल लेने आया था। नेक्स्ट 15 डेज मैं सारी सर्जरीज अटेंड करने वाला, उन्हें देखने वाला, और फिर मैं डॉक्टर सौरभ को असिस्ट करने वाला। लेकिन डॉक्टर शिव, डॉक्टर सौरभ तो आपके जूनियर है ना? हाँ जूनियर है, लेकिन मैंने कई सालों तक सर्जरीज की नहीं है, लेकिन उन्होंने की है, इसलिए आई हैव टू असिस्ट। सर्जरी स्टार्ट करने से पहले मैं 100% श्योर होना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो ये सब टाइम पास लग रहा है, तो वही सही। भैया एक मिनट, इस अस्पताल में ऑपरेशन कराना है? हाँ चाचा, आइए चलते हैं। नहीं नहीं, हम इस अस्पताल में ऑपरेशन नहीं कराएंगे क्लिनिक का, दूसरे अस्पताल चलते हैं। चाचा आप चिंता मत कीजिए, ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सर्जरी आपकी यहीं होगी, और सर्जरी के बाद हम सब ख्याल रखने के लिए हैं ना। आइए चलते हैं, चिंता मत कीजिए, आइए आइए। डॉक्टर शिवम, आई एम रियली सॉरी, हमसे गलती हो गई। हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हम आपके एफर्ट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें आपको जहां सपोर्ट करना चाहिए, भाई हमने आपका दिल दुखा दिया। आई एम रियली सॉरी। तुमने फिर से आंसू बहाना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम रोते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, स्माइल करते हुए अच्छी लगती है। लेकिन डॉक्टर शिव, हमने आपका दिल दुखाया ना। वेल, वो टाइम पास वाली बात तो गलत थी, बट इट्स ओके, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे वो स्टिचेस नहीं करता ना, तो दोबारा ऑपरेशन करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। आई मीन उसके बारे में सोचता भी नहीं। इसीलिए तुम हो, तभी ये सब हो रहा है। सो चीयर अप। आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया ना हमें। सच डॉक्टर शिव, आपका दिल ना बहुत बहुत अच्छा है। अब तुमसे कैसी नाराजगी? मैंने कहा ना तुमसे, तुम हो तो ये सब हो रहा है। चलो चाय पीते हैं। वैसे सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। आप तो सबके लिए कितना कुछ करते हैं, इतना नेक दिल है आपका, और किसी को पता भी नहीं चलने देते। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? अब देखिए ना, यहाँ इस हॉस्पिटल में फ्री की सर्जरीज हो रही हैं, वो भी गरीब लोगों के लिए। डॉक्टर शिव, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ये सब कर सकता है, वो भी यहाँ हमारे शहर में। नहीं शक्ति, मुफ्त सर्जरीज दादाजी के टाइम हुआ करती थी। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तब मैं भी मुफ्त सर्जरीज करता था। लेकिन जब से मेरा ट्रॉमा हुआ है, वो सब कुछ बंद हो गया। पिछले 7 सालों में हमारे हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी मुफ्त में नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमने उस पेपर में पढ़ा वो झूठ था। I mean, सारे डॉक्टर्स अब सर्जरी के पैसे लेते हैं पिछले 7 सालों से। ये बात बड़ी सैड है, लेकिन यही सच है। लेकिन इट्स फाइन, बहुत जल्दी जब मैं सर्जरीज करना शुरू कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं जरूरतमंद लोगों की सर्जरीज मुफ्त में करूंगा। क्या हुआ? कहाँ खो गई? इम्प्रेस हुई मुझसे? फैन बन गई मेरी? डॉक्टर शिव, हमें अभी याद आया कि हमें ना एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सबमिट भी करना है। हम अभी आते हैं। अरे बट चाय
का प्लान तो फ्लॉप हो गया, बट स्टडीज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कोई सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर कौन सी सर्जरी की बात हो रही है? मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके पीछे मंदिर और कीर्तन का ही हाथ है। पर सर्जरी किसकी हो रही है? अरे किसी को लग जाएगी। हम ये नहीं कर सकते। कहीं डॉक्टर सिंह और शक्ति ने देख लिया तो हम क्या जवाब दें? नहीं भाई साहब। जी सर, पेशेंट यही है मेरे साथ। सब बड़ी मुश्किल से हाथ आया है सर, लेकिन हॉस्पिटल देख के डरा हुआ है। देखो, तुम्हें जो भी करना है करो, उसे मारो, बेहोश करो, क्लोरोफॉर्म दो, कुछ भी करो, लेकिन वो बुड्ढा वहां से भागना नहीं चाहिए। कैसे भी करके उसे बस रोक के रखना। मैं रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला। इस बुड्ढे का ऑपरेशन तो आज होकर रहेगा, समझे? बस रोक के रखना प्लीज। भाई साहब हम ये ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। भाई साहब, ये हमारे संबंधियों का हॉस्पिटल, हमारी शक्ति और डॉक्टर सिंह रहते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, सुना आपने हमने क्या कहा? हाँ, हमने सब सुना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चाचा, वो ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ आपका ऑपरेशन होगा और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। आपको पता है, हम डोनर और पेशेंट की सारी जानकारियाँ गुप्त रखते हैं और सर्जरी होने के बाद भी किसी को कुछ भी बताया नहीं जाता और आपको पैसा भी तुरंत मिल जाएगा। समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो हम आपकी सुपुत्रियों के पास चले जाएंगे। शहर के मशहूर कश्यप खानदान में उनकी शादी हुई है ना। चाचा जी, आइए चलते हैं। आज सारे डॉक्टर्स बिजी होंगे ना, क्योंकि चैरिटी वाली सर्जरी हो रही है फ्री में। चैरिटी वाली सर्जरी? नहीं तो पक्का? हाँ, बहुत सालों से इस हॉस्पिटल में फ्री की सर्जरी नहीं हुई है। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। फिर क्या माजरा है? हमें पता करना ही होगा।
पंडित जी फोन उठाइए पंडित जी। फोन उठाइए पंडित जी, फोन उठाइए। मनोरमा, कहीं दबाव में आकर पंडित जी ने कोई उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठा लिया? हे सोमनाथ जी, मेरे पंडित जी की रक्षा करना। फोन उठाइए पंडित जी, फोन उठाइए। ये तो चाचा जी की फोन की रिंगटोन है। ये आवाज यहीं से आ रही है। मनोरमा का इतना सारा मिस कॉल? बिना बताए घर से चले आए, कितना परेशान हो रहे। मुझे आवाज अच्छा नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना। मैं दूसरा व्यवस्था कर लूंगा पैसे का, मुझे नहीं देना। भाई साहब, मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे नहीं करना है। पैसे तो मिल रहे हैं ना आपको? नहीं, मैं दूसरा व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन अपना किडनी में नहीं दूंगा। ठीक है, वो आपने फैसला ले ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। फोन उठाइए पंडित जी, फोन उठाइए। रिंगटोन की आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। बस कुछ देर और फिर शिफ्ट हो गया। हे भगवान, ये लड़की इधर ही आ रही है।
की आवाज इसी कमरे से आ रही थी ना? हाँ मैडम, मेरा ही रिंगटोन था। अच्छा, मतलब आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं? हाँ मैडम, जी मैडम, यस मैडम। आप इतना नर्वस क्यों हैं? देखिए, आप हमें यहाँ डॉक्टर शिव की पत्नी नहीं, बल्कि इस हॉस्पिटल की एक स्टूडेंट ही समझिए, बस। संभल के, आराम से। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना, आप चेहरा मत देखिए। शक्ति भी फोन नहीं उठा रही है। क्या हो गया है? शक्ति, ये शक्तुड़ी, फोन उठा ले। ये काम मर गई। क्या हुआ माँ? अरे देखना, ये पंडित जी, ये कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे। मैंने सोचा शक्तुड़ी को फोन करूँ, पर शक्तुड़ी भी फोन नहीं उठा रही है। इन शॉर्ट, मेरा कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। शक्ति तो बिजी होगी ना, हो सकता है कॉलेज में हो, पर पापा भी अपने काम से होंगे, अब टेंशन मत लो। क्या काम है? पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठे हैं? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है कि मेरा मनोरमा का फोन नहीं उठा सकते? अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम देख कर आते हैं। यहीं कहीं मोहल्ले में होंगे पापा, हम जाते हैं उनके पास और आपसे बात कराते हैं, फिर हॉस्पिटल जाके शक्ति से बात कराते हैं, ठीक है? हाँ। आते हैं। हाँ तो पंडिताइन क्या बोल रही थी आप? क्या आपका बेटा पहलवान है? बुलाओ अपने बेटे को। हाँ? निकालता हूँ उसकी पहलवानी, भेजता हूँ तुम दोनों के साथ सीधा ऊपर। रुक जरा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। आज के दिन तू घर के बाहर एक कदम नहीं रखेगा। डायरेक्ट अपने कमरे में चले जा। पर माँ, मैंने कहा ना, तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। बात फिनिश। हाँ, ये सोमनाथ जी, अब क्या करूं मैं डॉक्टर शिव को फोन करूं? डॉक्टर शिव को फोन कर सकती हूँ, ये उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, उनको फोन कर सकती हूँ। डॉक्टर भाई, आज आपकी इस माँ को ना आपकी बहुत बहुत जरूरत है। आप फोन उठाना हो, प्लीज आप फोन उठाना। मैम, बॉडी डेथ के बाद अकड़ जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर लग रहा था। एक बात बताइए, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो तो नहीं पता मैम। और इनका नाम? वो भी नहीं पता। वो हम नाम पूछते नहीं ना, रिश्ते जुड़ जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। हम समझ सकते हैं।
शक्ति। आए डॉक्टर साहब।